गीता में 9वां प्रकरण सूत्र दूसरा। 9वां प्रकरण सूत्र दूसरा। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गता। कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गता। हे तात, लोक की चेष्टा को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। हे तात, लोक की चेष्टा को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। हरिओम। ये संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी इच्छा शक्ति है और वो उसकी इच्छा पूर्ति हुई है। ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी इच्छा हो और इच्छा पूर्त हुई है। आपने देखा होगा कि जल जो होता है वो अपना राह ढूंढ लेता है। आप यहाँ कुछ लगाओगे उसको बंद करने के लिए और एक रास्ता बन जाएगा। तो इच्छा वैसी ही होती है। वो कभी आप उसे आपने आयतन में नहीं रख सकते। इच्छा जगत में इच्छा एक ऐसी शक्ति है जो अपनी आयतन में नहीं रहती और अनुशासित इच्छा, उस पर शासन करना भी हर वक्त मुमकिन नहीं होता है। इच्छा के ऊपर इच्छा इतनी रस भरती है हम में कि खाने से भी इच्छा की रस हमें ज्यादा अच्छा लगता है। 3-4 निवाला लेने से पेट भर जाता है, लेकिन इच्छा की जो रस भरता है वो रस के लिए जैसे मानो ये पूरा पूरा जीवन कम पड़ जाता है। और इसी व्यवहार के कारण इच्छा से रस लेने की शक्ति में हम दुर्बल हो जाते हैं। कैसे दुर्बलता? इच्छा, इच्छुक और भिक्षुक में कोई फर्क नहीं होता है। इच्छा एक भिक्षावृत्ति है। भिक्षा करने वाले जैसे दुर्बल होते हैं, उनमें जो दम होनी चाहिए संसार में जीने के लिए वो नहीं होता है। वैसे इच्छा करने वाले वैसे ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको वो इच्छा करके कर्म करने के बाद उसमें पूर्ति हो। वो हर समय सोचता है कि अच्छा किया या बुरा किया। कौन बताएगा आपको? कुछ समय बताएगा, या कौन बताएगा आपको कि आपकी इच्छा जो पूर्ति हुई ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ?
कौन बताए? ऐसा कौन सा इच्छा अपने पूर्ति हुई, निर्द्वंद भाव से अपने शांत भाव में आ गए और इच्छा करने की और कभी मन भी नहीं हुआ? ऐसा कौन सा इच्छा पूर्ति हुआ जिससे इच्छा रहित हो गए आप? तो एक इच्छा पूर्ति से और हजार इच्छाएं। एक घर भिक्षा करने के बाद जब आपको मिल जाता है, आपकी बिना परिश्रम की कुछ भी आपको निवाला मिल जाता है, फिर आपकी इच्छा होती है दूसरे घर को जाने के लिए। आप जानते हैं हमारे सनातन में अपने अपने ये एक भिक्षा करने की, एक ब्रह्मचार्य का एक आचरण होता है, भिक्षा भगवत भिक्षाम देहि। जो विद्यार्थी होते हैं वो भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपना पेट पालते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा उनको आचरण में जो कहते हैं ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का क्या हिंदी हुआ? नम्रता। 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 नम्रता या नम्रता, नम्रता सिखाने के लिए, अपने अहंकार को मात देने के लिए भिक्षा 5 घर में किया जाता है। जो मिला जैसे मिला, छठवां घर में भिक्षा नहीं होती है। आप देखे होंगे जो पहले वानप्रस्थ में जाते हैं, वो भिक्षा वृत्ति पहले अपने अहंकार को देखने लिए 5 घर में भिक्षा करते हैं। बड़े बड़े राजा जो सब कुछ छोड़ के जाते हैं, पहले उनको भिक्षा थाली दिया जाता है। 5 घर में जितना मिला उतना ही, अगर मिला नहीं मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अनुशासित भिक्षा क्या आपकी इच्छाएं हैं? क्या आपकी अनुशासन आपकी इच्छाओं को पर लगता है? अगर आपकी शील शक्ति, ध्यान शक्ति, ज्ञान शक्ति ये सब मिलता है, तो इच्छाएं अपने जो चैनल्स है वो नहीं ढूंढते। तो संसार में कोई भी इच्छा पूर्ति में हम इच्छा मुक्त नहीं होते हैं। अगर पूर्ति होती है फिर भी मुक्ति क्यों नहीं मिलती है इच्छाओं से? क्योंकि कोई नहीं कह सकता है इच्छा पूर्ति के बाद ये सही हुआ या गलत। बच्चे पैदा किए, सही लगा 20 साल में, लेकिन 70-80 साल में जब आप निहत्थे हो गए, बच्चे चले गए, तो आपको अभी लगा कि ये सही हुआ या गलत। आपकी हर जो पूर्ति कामनाएं इच्छाएं पूर्ति हुए हैं, आप उनमें देखिए, आपके मन में प्रश्न आती होगी कि ये सही हुआ या गलत। अगर इच्छा पूर्ति से और द्वंद बढ़ता है, इच्छा ही करना क्यों? ये सही हुआ या गलत हुआ? तो इससे तू अपने आप को अलग कर दे, ये तात तू इससे अलग हो जा, क्योंकि इच्छा पूर्ति से तू अपने आप को द्वंद से अलग नहीं कर पाए। तो देखिए, बिना इच्छा निरिच्छा में आपकी अनुशासन पता चलता। निरिच्छा एक ऐसा शक्ति है, निरिच्छा भाव से जैसे भिक्षा करते हैं, ये सिखाया जाता है कि कुछ भी मिले। बुद्ध जी को, आज बुद्ध पूर्णिमा है, उनको याद रखिए। सबके गुरु होते हैं, आप देखिए बुद्ध की गुरु स्वयं उनकी बुद्धि है। वो अपनी बुद्धि के कारण बुद्ध तक पहुंचे। भिक्षा करके चलने वाले भिक्षा वृत्ति से मृत्यु प्राप्त किए, कि भिक्षा देने वाले पुराना मशरूम, मशरूम को क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं, उसी का
एक तरकारी, उसका एक करी बनाकर दिए थे, जिसमें वो खाकर चले गए। He died of mushroom poisoning because of भिक्षा। तो भिक्षा और इच्छा में तो कुछ फर्क नहीं। तो हम भी इच्छाओं से मर रहे हैं, ऐसे इच्छा करते हैं, इसीलिए हमारी पॉइजनिंग होती है। भिक्षा से पॉइजनिंग हुआ बुद्ध जी का, हमारी इच्छाओं से। इच्छा और भिक्षा एक ही है। तो आप देख लीजिए, आप आलिशान महलों में रहते हैं, सबसे बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, सब आपकी ऐसो आराम सब आपके चारों तरफ है, फिर भी इच्छाओं के माध्यम से भिक्षा ही तो करते हैं। तो अगर बुद्ध मर सकते हैं क्योंकि इच्छा इच्छा हुआ, तो मतलब कोई आपको भिक्षा देने वाला जरूर होगा। आप इच्छा किए मतलब आपको और किसी और से आपको कुछ मिलने वाला है। अगर किसी और से आप इच्छा किससे करते हैं, किसी और से, तो आपको पॉइजनस मशरूम वो भी खिला सकता है, बातों से, अपनी चाल चलन से, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से आपको कोई भी खिला सकता है। आप मर सकते हो इच्छाओं के कारण। अगर भिक्षा के कारण बुद्ध चले गए, इच्छाओं के कारण हम भी चले जाएंगे। तो सावधान रहिए इच्छाओं से। भिक्षा और इच्छा में कोई फर्क नहीं। शबननी, हाँ मामा, चौड़ीबा, बढ़िया और सुंदर। बुद्ध की एक कथा मुझे हर समय, जब वो संघ बनाए, संघ की नियम ब्रह्मचार्य था। कोई भी गृहस्थ उसमें शामिल नहीं हो सकता, शादीशुदा नहीं शामिल हो सकता। बहुत सारे उनके शिष्य बने, चारों तरफ से भारत में उनके शिष्य बने। जब आहिस्ता आहिस्ता उनका समय ढला, उनका संगठन इतना पक्का हो गया था कि मानो आप देखो, श्रीलंका से लेकर सुदूर चाइना, जापान, सब में, अफगानिस्तान, उससे परे ईरान, उससे परे जहां आज तेल मिल रहा है, वहां तक उनकी नाम और उनकी जो ज्ञान चारों जगह फैलने लगा। ब्रह्मचार्य का नियम के कारण, और क्योंकि ब्रह्मचार्य है, एकाग्रता है, द्वंद्व नहीं है, थोड़ा संगठन बहुत अच्छा बना। ये सब संगठन ही तो है। जितने सारे आश्रम देख रहे हो, जितने सारे जो अभी तक काम करे, ये संगठन के कारण चलता है। लेकिन जब उनकी, बुद्ध जी की शरीर ढला, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जान गए कि ज्ञान प्राप्ति के लिए इतनी अनुशासन की जरूरत नहीं। अपनी जो प्राकृतिक शरीर है, उसे विवाह की जरूरत है, और बच्चे आने चाहिए, क्योंकि अगले पीढ़ी तो ब्रह्मचार्य से तो नहीं चलेगा ना। तो ब्रह्मचार्य से अगर अगले पीढ़ी तो संगठन नहीं चलता है। तो आप देखिए, आपने एक संगठन खड़ी की और ब्रह्मचार्य को बहुत महत्व दिया, तो वो संगठन कितने दिन तक चलेगा? 40 साल, 50 साल, उसके बाद तो और पीढ़ी ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि संघ में विवाह कर सकते हैं, और विवाह किए हुए व्यक्ति भी, और महिलाएं भी आ सकती। बस यही से शुरू शुरू हुआ संगठन का पतन। कैसे पतन हुआ?
कि जिन्होंने ब्रह्मचार्य को अपना अहंकार मान चुके थे, आचरण मान चुके थे, अपना जीवन दे चुके थे, अगर उनको पता चलेगा ये बेकार था तो उनको कैसा लगा होगा। वो भी शादी कर किए होते, उनके भी बच्चे हो सकते थे, वो भी वैवाहिक गृहस्थ जीवन निभा सकते थे। जो ब्रह्मचारी अपने जीवन में 50 साल ब्रह्मचार्य को धारण किया, अगर उसको उसकी गुरु बोलते हैं कि और जो अगले नस्ल आएंगे वो शादीशुदा होने से भी, गृहस्थ से भी आ सकते हैं, तो कैसा लगा। मन में इच्छाओं की जैसे घने रास्ते खुलने लगे, एकाग्रता गया, पतन हुआ एक शब्द में। इसी वजह से मृत्यु भी उनको आई। बहुत सारे भिक्षु क्रोधित हो गए। तो ऐसे मन गढ़न मनुष्य अगर हजारों लाखों अरबों जीवनों की बारे में ऐसे ऐसे बात करते हैं और अंत में इसका कोई महत्व नहीं रहता है, तो सोचो जिन्होंने अपने पूरा जीवन बिता दिया इस सिद्धांत के माध्यम से, उनको कैसा लगेगा। तो इसीलिए हमारे सनातन भाव में, वेद में ऐसा सिद्धांत कुछ नहीं होता, या सब कुछ चलता है। आकार को मानते हो, निराकार को मानते हो, मूर्ति को मानते हो, ब्रह्म को मानते हो, जल को मानते हो, माता को मानते हो, गाय को मानते हो, धरती को मानते हो, बड़े मूर्ति को मानते हो, छोटे बाल गोपाल को मानते हो, सबके लिए जगह है। विवाहित हो कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी हो कोई बात नहीं, जैसे जैसे भी हो, कोई सिद्धांत से हम नहीं चलते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वी आर सीकर्स। हम हर समय खोज में रहते हैं, दैट्स ऑल। ये खोज में ही रहना, ये सनातन धर्म है। कोई सिद्धांत में हम फंसते नहीं है। सिद्धांत के आगे भी और सिद्धांत है। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है, कोई विचार है, कोई इच्छा है? इच्छा करते हो तो भिक्षावृत्ति जरूर आप करते हो। हरिओम अर्पिता जी। हाँ जी बोलिए। हमने तो सारा जीवन जो था पूरा अज्ञान में खो दिया, लेकिन जैसे ही इस क्लास में आए हमें पता चला कि खाली एक सत्य की इच्छा करे मस्त आपको दिन रात। तो हमने तो सच में अज्ञान। अब वो जब अपनी वो मूवी देखते हैं तो अरे हमने इतने साल जो थे ऐसे ही गवा दिए। और ये ज्ञान का, इस क्लास का एक दिन, अभी का पल उन पूरे सालों पर भारी पड़ जाता है। तो सच में यहाँ पर बताया गया था ये होगा कैसे, गुरु वाक्यम सत्यम से। गुरु कहता है तू किसी को स्वीकार मत कर, खाली खुद को स्वीकार कर कि मैं कौन हूं, मेरी इच्छा कहाँ से उठी। तो सच में ये क्लास में बैठ के तो एक पल जो इस टाइम का, अभी का, पूरे जीवन पर भारी पड़ जाता है। एक सत्य की इच्छा, गुरु वाक्यम सत्यम, लिसनिंग करो, उसी में स्वीकार हो जाएगा। तो सच में थैंक यू अर्पिता जी, आप दिन बना देते हो आप और दीदी, सच में थैंक यू। आपकी बातों में बहुत बहुत मिठास होती है, अपना अहंकार भी बहुत बढ़ जाती है आपकी बात सुनकर। बहुत मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, एक सेंटेंस बोलूंगी गीतू हाँ के लिए। बोलिए। हाँ,
मुझे तो आज की क्लास सुनकर ऐसा लगा कि तुम अर्पिता त्रिपाठी नहीं होगी तो नहीं, तुमने तुमसे हम जैसे सरस्वती, माँ सरस्वती की बात सुनते हैं, ऐसे ही लगा। पूरा कायक हो गई मैं। आज सचमुच ज्ञान के भंडार हो। जपड़ा अन्नी। नहीं, सचमुच बहुत अच्छा लगा। आज लौटा बुद्ध क्या, लौटते पूर्णिमा गए। है। बुद्ध पूर्णिमा में हमारे संत है वो भी हर समय अपने आप को एक खोज में डाले, कुछ सिद्धांत बनाए, कुछ नियम बनाए, एट फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ। वो सब सही है, लेकिन सबके लिए वो सही नहीं हो सकता है। एक रास्ता सबके लिए नहीं हो सकता सबके लिए। जैसे गुरु होते हैं ना, जो जीवित गुरु होते हैं, एक शैली में जो मैथमेटिक्स होता है, एक शैली में सबको नहीं समझाते। किसी को ऐसे शैली चाहिए, किसी को ऐसा मेथड चाहिए। जो गुरु को बहुत सारे मेथड्स मालूम होता है, वही सदगुरु होते हैं। सबके लिए जिसके पास मेथड्स हो, एक मेथड में सबको को नहीं सिखाते। जो भिन्न भिन्न देखकर शिष्य की लेबल देखकर, हाँ। वो जानते हैं कि किस मेथड से इसको पकड़ के हम आराम से ले सकते हैं, ये सदगुरु होते हैं। सबके लिए अगर नियम बनाओगे तो पुलिस स्टेशन बन जाएगा, आश्रम नहीं बने। थैंक यू मैम, थैंक यू।